अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल्स इन लिविंग सिस्टम वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल। कितनी टाइप्स का है? दो टाइप्स का है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। नंबर वन, प्रोकैरियोटिक सेल, और नंबर सेकंड हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स। यस। अब देखो, हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, या यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यू मतलब क्या होता है? एडवांस, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। यहाँ पे एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। नंबर वन, जो पहला जो डिफरेंस है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस जो होते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए, और वहां पे क्या होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस वो रीजन्स होता है जहां पे राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है। अब देखो, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस हो सकता है या एक से ज्यादा होता है। तो मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स भी होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी होते हैं। ठीक है। दूसरा डिफरेंस, यहां पे जो ऑर्गेनेलीज है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज भी यहाँ पे क्या होता है? ऑल टुगेदर एब्सेंट होते हैं। या इस तरह से बोल सकते हो, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जबकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज ऑर्गेनेलीज दैट इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स एक्सेट्रा, ये सब यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रेजेंस होता है। और थर्ड डिफरेंस, यहां पे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में प्रेजेंस होता है? सर्क्यूलर इन नेचर। सर्क्यूलर इन नेचर। डीएनए किस फॉर्म में होता है? सर्क्यूलर, गोल डीएनए होता है। ठीक है। जबकि यहां पे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है वो लीनियर डीएनए होता है। लीनियर डीएनए। अब यूकैरियोटिक सेल में भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंस होता है, लेकिन वो सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंस होता है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं, उनका जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या होता है? सर्कुलर इन नेचर होता है। फोर्थ पॉइंट, यहां पे जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम किसे कहते हैं? राइबोसोम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन सिंथेसिंग मशीनरी कहते हैं इसी को, राइबोसोम्स को। और ये राइबोसोम किस टाइप का होता है? 70S टाइप का। S मीन्स सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है। यहाँ पे 70S टाइप का होते हैं, जो दो सब यूनिट का बना होता है। एक होता है 50S, दूसरा होता है 30S। जबकि यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप का होते हैं। राइबोसोम्स किस टाइप का होते हैं? 80S टाइप का। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए विद 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, यूकैरियोटिक सेल्स में लीनियर डीएनए विद 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट, यहां पे जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स सॉरी, ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारा लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे से जगह में फिट रखने के लिए। और वो हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है?
हिस्टोन प्रोटीन दो बेसिक अमीनो एसिड का बना होता है, एक अर्जिनिन दूसरा लाइसिन का बना होता है, ठीक है। और एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ये डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू, हमेशा माइटोसिस एंड एमाइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड एमाइटोसिस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों इक्वेशनल डिविजन्स हैं, लेकिन एमाइटोसिस में डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, माइटोसिस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ठीक है। जबकि ये जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं ये माइटोसिस भी शो करते हैं एंड मियोसिस भी शो करते हैं, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम देखेंगे इसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि जो हमारा फंगस होते हैं उनका सेल, जो एनिमल सेल्स हैं वो सेल्स, और जो प्लांट सेल्स हैं, इन सब में डिफरेंस है, ठीक है। इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। ये हो गया टाइप्स ऑफ सेल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। अब इसका मतलब क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंस हो, डीएनए लीनियर हो, एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम्स हो, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंस हो, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो, उस सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। अब ये यूकैरियोटिक सेल्स को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं सिर्फ दो ही कैटेगरीज में। हम कर तो बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो ही कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक वो यूकैरियोटिक सेल जो प्लांट में प्रेजेंस होता है या प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों टाइप से किसके? यूकैरियोटिक सेल का, क्योंकि इन दोनों सेल के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेलिस होता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में भी डिफरेंस है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में भी क्या है? कुछ डिफरेंसेस है। नंबर 1, यहां पे आप लोगों ने सुना होगा सेल वॉल होते हैं। क्या होते हैं? सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं, जो बना होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज या पेक्टिन मटेरियल का, या पेक्टिन एंड प्रोटीन्स का बना होता है। तो यहां पे जो सेल वॉल होते हैं, एनिमल सेल में जो सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल, क्या एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंस होते हैं? नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यहां पे पहला डिफरेंस तो ये हुआ, एब्सेंट होते हैं। दूसरा, यहां पे जो आप लोगों ने सुना होगा वैक्यूल्स, एनिमल जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो एक तो सिंगल होते हैं, सिंगल वैक्यूल्स होते हैं, एक ही वैक्यूल्स होते हैं, एंड लार्ज होते हैं। एंड क्या होते हैं? बहुत बड़ा होते हैं। सिंगल विथ लार्ज वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सब वैक्यूल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल आयंस भी क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। जबकि अगर हम एनिमल का बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं? स्मॉल विथ मोर इन नंबर, छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंस होते हैं। और थर्ड डिफरेंस यहाँ पे प्लांट सेल में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिस, डबल मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनेलिस प्रेजेंस होते हैं, जिसको हम कोरोलोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन ये कोरोलोप्लास्ट बिलोंग करते हैं किससे? प्लास्टिड से। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स का होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड कोरोलोप्लास्ट। प्लास्टिड जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं सिर्फ किसमें? प्लांट सेल में। जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड क्या होते हैं? थर्ड, यहाँ पे प्लास्टिड जो है एब्सेंट होता है। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पे प्लांट सेल में यहाँ पे जो सेंट्रियोल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब ये सेंट्रियोल क्या है उसको हम बाद में समझेंगे।
और यहां पे सेंट्रियोल क्या होते हैं, सेंट्रियोल क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। यहां पे सेंट्रियोल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, मिसाल के तौर पर सेल डिविजन्स के टाइम पे सपोज ये हमारा मेटाफेज क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे कैनेटोकोर नाम का एक प्रोटीन्स होते हैं और इस रीजन को कहते हैं सेंट्रोमियर और इसको कहते हैं टीलोमियर। अब यहाँ पे इस कैनेटोकोर पे अटैच होते हैं स्पैंडल फाइबर। तो स्पैंडल फाइबर का फॉर्मेशन कहां से होते हैं, सेंट्रियोल से। इन केस ऑफ एनिमल सेल, प्लांट सेल में ये सेंट्रियोल के अलावा वो जो सेंट्रोसोम से फॉर्मेशंस होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सेंट्रियोल क्या होता है, एब्सेंस होते हैं, जबकि यहाँ पे सेंट्रियोल क्या होता है, प्रेजेंस होता है। और एक इजीली ऑब्जर्वेबल जो डिफरेंस है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, प्लांट जो सेल्स होते हैं वो उसका जो न्यूक्लियस है वो नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो इसको समझो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसको समझने के लिए थोड़ा यहां पे आना पड़ेगा। सपोज ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, क्योंकि प्लांट सेल या तो पॉलीगोनल होता है या हेक्सागोनल होता है, इस तरह से प्लांट सेल है। इसकी यहाँ पे बहुत बड़ा वैक्यूल्स है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा शिफ्ट हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक, इसीलिए न्यूक्लियस इज नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेल, इसी तरह से जब हम एनिमल का बात करेंगे, जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है एट सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल। सेल के बीचों बीच में क्या होता है, सेंटर पे ही इसका न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स of the types of cells. Next lecture we will discuss the structure of each type of cell. Thank you very much.